सीबीएसई हिंदी कक्षा 12 आधार अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। आज इस वीडियो में इस पाठ के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं। उत्तर, कहानी और नाटक भले ही साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं, परंतु इनमें कुछ समानताएं हैं। कहानी और लेखन दोनों में एक ही कहानी होती है। दोनों में पात्र और परिवेश होता है। दोनों का क्रमिक विकास होता है, द्वंद्व होता है, संवाद होते हैं और कहानी का चरम उत्कर्ष यानी कि क्लाइमेक्स होता है। दोनों की ही आत्मा के मूल तत्व एक ही होते हैं। कहानी और नाटक में क्या क्या असमानताएं हैं। कहानी में जीवन के अंक विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण होता है, जबकि नाटक गद्य की ऐसी विधा है जिसका मंच पर अभिनय किया जाता है। कहानी का संबंध लेखक व पाठकों से होता है और नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, दर्शक और श्रोताओं से होता है। कहानी कही और पढ़ी जाती है, नाटक का मंच पर अभिनीत किया जाता है, नाटक को मंच पर दिखाया जाता है। कहानी में आरंभ, मध्य और अंत होते हैं। नाटक को दृश्यों में विभाजित किया जाता है। नाटक में मंच सज्जा, प्रकाश का महत्व होता है, जबकि कहानी में ऐसा नहीं होता। कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार से हैं। कहानी की कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। कहानी में घटित विभिन्न घटनाओं के आधार पर दृश्यों का निर्माण किया जाता है। कथा वस्तु से संबंधित वातावरण की व्यवस्था की जाती है। ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। कथा वस्तु के अनुरूप मंच सज्जा और संगीत का निर्माण किया जाता है। पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है और संवादों को अभिनय के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया जाता है। कथानक को भी अभिनय के अनुरूप ही दर्शाया जाता है। नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नाट्य रूपांतरण करते समय अनेक समस्याएं आ सकती हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभावों की है, जो कि कहानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों या मानसिक द्वंद्वों के नाटकीय प्रस्तुति में आती है। दूसरी समस्या पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के रूप में बनाने में आती है। संवादों को नाटकीय रूप प्रदान करने में समस्या आती है। संगीत, ध्वनि, प्रकाश व्यवस्था करने की समस्या, कथानक को अभिनय के अनुरूप बनाने की समस्या। तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कथानक के अनुसार ही दृश्य दिखाए जाने चाहिए। नाटक के दृश्य बनाने से पहले उसका खाका तैयार कर लेना चाहिए। नाटकीय संवादों का कहानी के मूल संवादों के साथ मेल होना चाहिए। कहानी के संवादों को नाट्य रूपांतरण में एक निश्चित स्थान मिलना चाहिए। संवाद जो है सहज, सरल, संक्षिप्त और प्रभावशाली आम बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। संवाद अधिक लंबे और उबाऊ नहीं होने चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, कहानी के पात्र नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार परिवर्तित किए जा सकते हैं। कहानी के पात्र नाट्य को रूपांतरण करते समय निम्न प्रकार से हम उनको परिवर्तित करते हैं। नाट्य रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की जो दृश्यात्मकता है, इसका नाटक के पात्रों से मेल होना चाहिए। मतलब कि जब कहानी को हम नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो कहानी में जो पात्र हैं उनको बिल्कुल वो मिलते जुलते होने चाहिए कहानी के पात्रों से। पात्रों की भाव भंगिमाओं तथा उनके व्यवहार का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। पात्र घटनाओं के अनुरूप मनोभावों को प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए। पात्र अभिनय के अनुरूप होने चाहिए, जिसका जो अभिनय है वो उसमें ही अच्छा लगना चाहिए, मतलब पात्रों का मंच के साथ मेल होना चाहिए। प्रश्न संख्या 7,
कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन कैसे करते हैं? कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन इस प्रकार से किया जाता है। कहानी की कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित करके दृश्य बनाए जाते हैं। प्रत्येक दृश्य कथानक के अनुसार बनाया जाता है। एक स्थान और समय पर घट रही घटना को एक दृश्य में लिया जाता है। दूसरे स्थान और समय पर घट रही घटना को अलग दृश्यों में बांट दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कहानी और नाटक के द्वंद्व तत्व में क्या अंतर होता है? उत्तर, नाटक और कहानी दोनों में ही द्वंद्व तत्व होता है, परंतु नाटक में यह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि कहानी में यह कम मात्रा में पाया जाता है। यही एक मूल अंतर दोनों में होता है। नाटक में दृश्य की महत्ता या महत्व स्पष्ट कीजिए। नाटक में दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है तथा एक साथ कई काम करता है, जैसे कथानक को आगे बढ़ाता है, पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है तथा अगले दृश्य के लिए भूमिका तैयार करता है। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए संवाद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, नाटक के लिए संवाद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिस प्रकार से है। संवाद कहानी के मूल संवाद से मेल खाते हुए होने चाहिए। संवाद जो है औचित्यपूर्ण होने चाहिए, वो प्रभावशाली, छोटे और आम बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। अगला प्रश्न, कहानी में नाट्य रूपांतरण में क्या समस्याएं आती हैं? कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय पात्रों के मनोभावों के विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंग या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में प्राय समस्या आती है। वॉइस ओवर क्या है? पात्रों के मनोभावों की प्रस्तुति के लिए आजकल वॉइस ओवर प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसी ध्वनि है जो दर्शकों को तो सुनाई देती है, पर पात्र इसमें बोलता नहीं है।